ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने किया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 और श्लोक संख्या 42 हो गया। 43 से शुरू करते हैं। निज निज भाव सौबे श्रेष्ठ कोरी माने, निज भाव कौरे कृष्ण सुख आस्वादने। हर प्रकार का भक्त यह मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है और इस प्रकार उस भाव में वह कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। हमने जहाँ ख़त्म किया श्रीमद् भागवतम, वहीं पर ये शुरू हो रहा है। आप देखिए, दोनों दो ग्रंथ है पर फिर भी कितना सिमिलैरिटीज़ हो रही है। तो वहाँ पे भी यही बात चल रही थी कि भगवान को हम कितना समझ पाते हैं। हम भगवान को उतना समझ पाते हैं जितना हमारे अंदर क्षमता है, हमारी स्थिति जैसी है उतना ही भगवान हमको ज्ञान देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि हर प्रकार का, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि भक्त जो है, भक्त को लगता है कि मेरा भाव सर्वश्रेष्ठ है, हालांकि ये ठीक नहीं है। तो अगर लगता है किसी को कि मेरा भाव सर्वश्रेष्ठ है और उसी में वो सुख चाहता है भगवान के साथ, तो भगवान उसको वैसा ही सुख देते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? ये रसों की बात हो रही है। जैसे जो गोपियाँ हैं माधुरी रस में, उन्हें लगता है कि मैं सबसे अच्छे जगह पर हूँ, यानी हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ वो सबसे अच्छा है। माधुर्य, प्रेम, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी। परंतु यशोदा माता को क्या लगता है कि मेरा संबंध सबसे अच्छा है, भगवान मेरे पुत्र हैं। अच्छा, सुबल और स्तोक कृष्ण, मधुमंगल, इसको क्या लगता है? अरे मैं तो भगवान का दोस्त हूँ, भगवान तो मेरे दोस्त हैं, तो मैं सबसे अच्छे स्थान पे हूँ। कहने का मतलब हर भक्त को लगता है कि मैं सबसे अच्छे रिलेशनशिप में हूँ, भगवान के साथ सबसे अच्छे संबंध में हूँ। तो उसी भाव में उसको सुख मिलता है, आस्वादन मिलता है। भगवान उसके भाव को बदलते नहीं हैं और उसको दूसरे का देख के ऐसा लगता भी नहीं है कि जैसे सब तो वृंदावन में ही रह रहे थे ना, तो यशोदा माता या यशोदा माता के समान जो गोपियाँ थीं, उनको ऐसा नहीं लगता था कि ज़्यादा श्रेष्ठ तो ललिता विशाखा है, ज़्यादा श्रेष्ठ तो पूर्णमासी है, ज़्यादा श्रेष्ठ तो राधा रानी है। नहीं, वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह, और यही उत्तम है। वो अपने भाव से भगवान के साथ जुड़ी हुई हैं, हम अपने भाव से जुड़े हुए हैं। ये हर भक्त को अपना अपना भाव प्रिय है, यही बात। तटस्थ होइया मोने विचार जोदि कोरी, सब रस होते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तो यदि हम तटस्थ होकर तुलना करें कि चलो हम किसी रस में नहीं हैं या हमको किसी रस के साथ विशेष प्रेम नहीं है कि ये रस हमारे लिए है,
जैसे कि हम लोगों को दास भाव में सेवा करना सिखाया गया, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि दास ही सबसे उत्तम है। हमें न्यूट्रल होके सोचना है। तो जब न्यूट्रल होके सोचते हैं तो ये आंसर मिलता है कि सबसे उत्तम और सबसे ऊंचा भाव है माधुर्य, माधुर्य रस। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से दिव्य संबंध होने के लिए कोई न तो किसी से ऊंचा है न नीचा, क्योंकि दिव्य जगत में सारी वस्तुएं समान हैं, किंतु इन चरम संबंधों के बावजूद उनमें अंतर होता है। अतएव दंपति प्रेम का दिव्य संबंध सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। ये क्यों होता है पूर्ण? क्योंकि जब रस को आप ठीक से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जो नीचे का रस है, नीचे उसको क्यों माना जाता है? इसी के कारण दास्य रस में जो सेवा होती है भगवान की, उसमें एक लिमिट है, वहाँ तक ही होती है सेवा। दास्य के ऊपर सख्य में उस लिमिट के आगे, यानी दास्य में जितनी सेवा एक भक्त करता है भगवान की, उतना तो करते ही हैं सख्य वाले, उससे कुछ ज़्यादा करते हैं। ठीक है। और वात्सल्य वाले दास्य की तरह सेवा भी करते हैं, सख्य की तरह सेवा भी करते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं। और माधुर्य वाले दास्य के तरह भी, सख्य के तरह भी, वात्सल्य के तरह भी, और माधुर्य और ज़्यादा। तो जो माधुर्य रस में है उसमें बाकी 3 रस भी हैं अंदर में। जैसे मान लीजिए मेरे पास 1000 का नोट है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास 1000 का नोट है, तो 100 रुपया अगर किसी को देना है तो वो तो है ना उसके अंदर ही, 100 तो दे सकता है। 1000 वाला जिसके पास 1000 का नोट है वो 100 रुपये का सामान भी खरीद सकता है, 10 रुपये का सामान भी खरीद सकता है, 50 रुपये का सामान भी खरीद सकता है, 200 रुपये का सामान भी खरीद सकता है, 500 रुपये का सामान भी खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास 1000 का नोट है। तो 1000 का नोट वाला जो है, एक ही नोट है 1000 का, परंतु उसके अंदर 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है, 10 भी है, 20 भी है, सब है। सब को मिला करके उन सब, वो सब भी है और उससे ज़्यादा है। परंतु यदि किसी के पास 500 का नोट है तो वो 200 वाला काम कर सकता है, 100 वाला कर सकता है, 50 वाला कर सकता है, 20 वाला कर सकता है, 10 वाला कर सकता है, 1000 वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नोट 500 का है, तो वो 1000 वाला काम नहीं कर सकता है। परंतु 100, 200, 50, 10, 20 इतना काम कर सकता है वो। अब किसी के पास 200 का नोट है तो 100 वाला कर सकता है वो काम, 50 वाला कर सकता है, 20 वाला कर सकता है, 10 वाला कर सकता है, मगर वो 500 वाला नहीं कर सकता है, 1000 वाला भी नहीं कर सकता है। वो 200 वाला और 200 के नीचे वाला काम कर सकता है। 100 का नोट वाला 50, 10, 20 का काम कर सकता है, 100 का कर सकता है। 100 के ऊपर का जो नोट है, 200 का, 500 का, 1000 का, वो कार्य वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने का नोट नहीं है। इसी प्रकार माधुर्य रस वाले वात्सल्य के भाव में सेवा कर सकते हैं, सख्य के भाव में सेवा कर सकते हैं, दास्य के भाव में सेवा कर सकते हैं, शांत में भी कर सकते हैं। पर वात्सल्य वाले जब करेंगे सेवा तो माधुर्य की सेवा वो नहीं कर सकते हैं। वो वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत वाला इतना कर सकते हैं। सख्य वाले वात्सल्य और माधुर्य के भाव में सेवा नहीं कर सकते हैं। वो वात्सल्य में कर सकते हैं, दास्य में कर सकते हैं, शांत में। और दास्य वाले जो हैं वो सिर्फ दास्य में कर सकते हैं, और शांत में वो बाकी जो रस है, माधुर्य, सख्य और वात्सल्य, उसमें वो सेवा नहीं कर सकते। तो कहने का अर्थ हुआ
कि जो छोटे स्थान पर हैं वो अपने छोटे स्थान वाला सेवा कर सकते, अपने से छोटा, लेकिन अपने से ऊपर वाला नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब कैलकुलेट होता है तो पता चलता है सर्वश्रेष्ठ रस है माधुर्य। ठीक है, आगे देखते हैं श्लोक। यथोत्तरम असौ स्वाद विशेषो लासमयपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कपि कस्यचित्। उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का क्रमशः स्वाद उच्चतम होता है वह मधुर रस के रूप में प्रकट होती है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, कोई भी परपोट प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सबसे ऊंचा रस माधुर्य रस है और उसका प्रेम उच्चतम होता है, उसका स्वाद उच्चतम होता है। सबसे उच्चतम जो है वो माधुर्य रस है। इतना ही बताया गया। अतएव मधुर रस को ही तार नाम स्वकीय परकीय भावे द्विविध संस्थान। इसीलिए मधुर रस, इसीलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूँ। मधुर, प्रभुपाद परपोट नहीं लिखे हैं इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। तो मधुर रस क्या है वो आप समझ गए। और मधुर रस के दो विभाग हैं, स्वकीय और परकीय। ठीक है, डिवीज़न, स्वकीय और परकीय। परकीय भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। अब परकीय रस किसको कहते हैं? स्वकीय परकीय मैंने पहले तो बताया है। तो स्वकीय होता है जो पति पत्नी के बीच होता है, और परकीय जो प्रेमी प्रेमिका या दूसरे की पत्नी के साथ होता है। तो यहाँ पे परकीय सुनने में लगता है कि अरे दूसरे की पत्नी के साथ प्रेम करना है तो बहुत गलत बात है। इसके पहले साबित कर दिया, श्रीमद् भागवतम में साबित हुआ है कि भगवान दिव्य हैं, भगवान की सारी चीज़ें दिव्य होती हैं और भगवान किसी से आकर्षित वगैरह नहीं होते हैं। उनके अंदर कोई भौतिक कलमश भी नहीं है, उनके अंदर किसी गुण का प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए ये परकीय स्वकीय ये सब जो चीज़ है ना, ये भगवान को प्रभावित नहीं करती है। ये पहले समझ लेना है, उसके बाद समझना है, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ में नहीं आएगा तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ ये है कि परकीय भाव जो है वो उस मधुर रस में, परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है। ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता। ये जो परकीय है रस, ये ज़्यादा ऊंचा रस है। स्वकीय कम है, उससे कम है। जहाँ पति और पत्नी होते हैं वहाँ पे प्रेम उतना ऊपर नहीं जाता है, पर जहाँ पे पति पत्नी के सिवाय प्रेम हो रहा है, मतलब वो पति नहीं है मेरे और मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, पर फिर भी प्रेम है, तो वहाँ प्रेम बहुत ऊंचा जाता है सिंपल भाषा में। पर इस चीज़ को कहीं और लागू नहीं करना है, ये सिर्फ भगवान के लिए लागू हो रहा है। ये नियम भौतिक जगत में लागू होगा तो गलत हो जाएगा। ये भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्त के बीच की बात हो रही है। परकीय स्वकीय रस, इस दुनिया में एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, एक व्यक्ति दूसरे की पत्नी से प्रेम करता है, तो वो कृष्ण के प्रेम के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। कृष्ण का प्रेम प्रेम है, उसका प्रेम काम वासना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा सब लोग। ब्रज बधु गणेर एई भाव निरवधि तार मध्य शिराधाय भावेर अवधि। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। तो परकीय भाव जो है वो ब्रज के गोपियों में है, पर उसमें सबसे श्रेष्ठ राधा रानी में सबसे ऊंचा है। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण।
उनका शुद्ध प्रौढ़ प्रेम अन्यों के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। राधा रानी का जो भाव है वो बाकी सबके भाव से बहुत ज़्यादा आगे है। प्रौढ़ का मतलब है मैच्योर्ड, तो उनका शुद्ध और मैच्योर्ड प्रेम है, शुद्ध और प्रौढ़ प्रेम है। इसीलिए बाकी जो गोपियां हैं उन गोपियों के प्रेम को पार कर जाता, मतलब एक्सेल्स, राधा रानी एक्सेल्स लव ऑफ अदर गोपीज। मतलब जो राधा रानी का प्रेम होता है वो प्रेम बाकी सारे लोगों का जो प्रेम होता है उससे काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, इतना समझ जाइए। तो उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। हाँ, प्रभुपाद कोई परपोर्ट नहीं लिखे हैं यहाँ भी, आपके पास बुक है, आप देख रहे होंगे। तो कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन भगवान आस्वादन करते हैं। ठीक है, कृष्ण राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करते हैं। क्यों करते हैं? सबका करते हैं, परंतु राधा रानी का प्रेम सर्वोत्तम है। इसलिए भगवान जब आते हैं तो राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं। अतएव से ही भाव अंगीकार कोरी साधी लेना निज वांछा गोविंद श्री हरि। तो कारण बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसीलिए चूंकि राधा रानी का प्रेम सर्वोत्तम है, इसीलिए भगवान राधा रानी के भाव में आए चखने के लिए। श्री गौरांग प्रभु साक्षात भगवान है और राधा के भाव को स्वीकार करके अपनी निजी इच्छा की पूर्ति की। तो राधा रानी का प्रेम समझना है, क्यों प्रेम करती हैं, कैसे प्रेम करती हैं, क्या उनको फीलिंग होती है, क्या समझ में आता है, मेरे में क्या देखती हैं, ये सब चीज़ का अनुभव करना था चैतन्य महाप्रभु को, यानी कृष्ण को। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके आए। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा खासा बड़ा दिया है, परंतु मैं इसको आज नहीं छेड़ूंगी क्योंकि एकदम बड़ा सा तात्पर्य है, आज ख़त्म तो होने वाला है नहीं, इसलिए इसको आज मैं यहीं छोड़ती हूँ। ओके, हम करेंगे आने के बाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर मानंदे। हरि हरि बोल।